35वें एजीएम में भाग लेने पहुँचे मेरे फार्मर भाई, मेरे पीएफआई के साथी पदाधिकारी, देश विदेश से इतनी भारी संख्या में एक्सपर्ट, स्पीकर, स्पॉन्सर, मीडिया के साथी, सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। जैसे कि पिछले कुछ सालों में पोल्ट्री सेक्टर में बहुत भारी दिक्कतें आई हैं, जिसका फार्मर को सामना करना पड़ रहा है। पीएफआई में सेक्रेटरी पद पे मेरे को 3 साल हो गए हैं। इन 3 सालों में जो मैंने महसूस करा है, एक अच्छी टीम के साथ लग के ये हम फार्मर के लिए क्या कर सकते हैं। हमने अभी रिसेंटली इस साल में जो फार्मिंग को बचाने के लिए 3-4 कदम उठाए हैं, उसकी मैं आपसे चर्चा करता हूं। एक तो सोया डीओसी को लेकर हर साल नया कोई ना कोई फंडा है उसके साथ। कभी रेट को लेकर रेट आसमान छू जाते हैं, कभी मिलावट का मामला आ जाता है। हर साल फार्मर को इसमें बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस साल भी ऐसा ही हुआ कि रेट तो नीचे हैं, लेकिन क्वालिटी में बहुत ज़्यादा दिखते हैं। डीडीजीएस की रेट कम होने के कारण अब मैं बोल नहीं सकता भी मिलरों ने क्या क्या करा है। हमने इनके साथ मीटिंग की है, प्लांट वालों के साथ पीएफआई टीम ने मीटिंग करके और इनको समझाया है कि अगर आप मिलावट करते हो तो फार्मर का कितना भारी नुकसान है। लेकिन उनकी भी बहुत बड़ी समस्या बताई उन्होंने कि मार्केट का रेट जो है ना, वो 100-200 रुपये ऊपर चलता टन का। अगर हम प्योर क्वालिटी देते हैं तो हमारे को 1.5-2 रुपये महंगी पड़ती है, तो मार्केट में हम बेच नहीं सकते। हमने उनसे मीटिंग करके उनको विश्वासन दिलवाया है कि आप प्योर क्वालिटी दो, मिलर आपसे 1 रुपया 1.5 रुपया जो आपकी कॉस्टिंग ऊपर आती है खरीदेंगे। और हमने 5-7 मिलर शॉर्ट लिस्ट करे हैं जिनकी क्वालिटी सही आ रही है, उससे एफसीआर में अप्रूवमेंट हुई है, उसमें फार्मर को बेनिफिट मिलेगा काफ़ी। ये अभी रिसेंटली हमने पीछे काम किया है। दूसरा, मक्का को लेकर बढ़ते हुए दाम। और मक्का भले भारत में तीसरे सतल पर उगाने वाली फसल है, लेकिन दुनिया भर में पहले नंबर की फसल है। और जिस तरह की अब सिचुएशन बनी हुई है, एथेनॉल प्लांट लगने के बाद एक तो क्वालिटी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है कि एथेनॉल प्लांट में कोई भी क्वालिटी चलती है, चाहे मॉइस्चर उसका 25 है, चाहे कचरा है, सब चलता है उसमें। लेकिन पोल्ट्री में ऐसा नहीं होता। इसके लिए हमारे को आज की डेट में रेट को लेकर और क्वालिटी को लेकर दोनों ही चैलेंज है फार्मर के सामने। इसमें हमने मंत्रियों से मीटिंग की है, आला अधिकारियों से मीटिंग की है, क्या कर सकते हैं। हमने जीएम की परमिशन मांगी इंपोर्ट की, जीएम मक्का इंपोर्ट कर लें। अगर जीएम मक्का मिल जाती है, इंपोर्ट हो जाती है, तो अपने को काफ़ी राहत मिल सकती थी। लेकिन नॉन जीएम की परमिशन मिली 5 लाख टन की इस साल में। और पीछे आपने देखा भी होगा, प्रधान जी कृषि मंत्री साहब से भी मिले थे, बातचीत हुई है। इन्होंने जीएम बीज की भी परमिशन के बारे में बोला है, लेकिन अभी सरकार उस बात पे नहीं आ रही। टाइम लगेगा, लेकिन आना ही पड़ेगा एक न एक दिन। और उसके बाद हमने हरियाणा में 3-4 बीज कंपनियों से मीटिंग की, उससे बातचीत करके एक प्रोग्राम चलाया शुरुआती, फार्मरों को मक्का के लिए तैयार किया है। उसमें स्टार्टिंग हो चुकी है, बड़े अभी संख्या बहुत कम है, लेकिन आने वाले टाइम में मक्का पे जाना पड़ेगा किसान को भी। जो मक्का का रेट हो चुका है, किसान को भी मक्का पे जाना पड़ेगा। मक्का 28-30 रुपये किलो हमारे को मिल रही है, लेकिन इल्ड काफ़ी अच्छी होती है, सभी फसलों से अच्छी रहेगी ये। उसके बाद पोल्ट्री चिकन
यहाँ प्रोटीन को बढ़ावा देने के लिए भी हमने इस पे भी काफ़ी काम किया है। इस पे दिल्ली में पत्रकार साथियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्हें और उनके माध्यम से आम जनता को प्योर प्रोटीन के बारे में जागरूक किया है। पोल्ट्री का जो प्रोटीन है, इससे प्योर प्रोटीन और कोई नहीं मिल सकता। आप लोगों को तो पता है, लेकिन आम जनता को नहीं पता। इसके लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए अभी कुछ दिन पहले ही एक सोशल मीडिया टीम हमने सेटल की है, जो प्रोटीन को और पोल्ट्री की जो पीएफआई की जितने भी कोई काम कर रहे हैं उसको अपडेट करने के लिए सोशल मीडिया पे। एक आपको जानकर खुशी होगी कि बर्ड फ्लू जैसे कोई भी भयंकर बीमारी से फार्मर का भारी नुकसान हो जाता है, लेकिन सरकार के पास जो पॉलिसी है वो बहुत काफ़ी पुरानी पॉलिसी है। उसमें सिर्फ मुर्गी लिखा हुआ है और आई थिंक मेरे ख्याल 90 रुपये उसका रेट तय हुआ है बहुत साल पहले। उस पर भी हमने पशुपालन विभाग से मीटिंग करके और आज के डेट के हिसाब से, जैसे आज पेरेंट तैयार करने की वैल्यू 700-800-900 रुपये है, लेकिन सरकार के रिकॉर्ड में सिर्फ मुर्गी है और 90 रुपये उसकी वैल्यू है। हमने तीनों लाइनों को अलग अलग करके लेयर, ब्रॉयलर और ब्रीडर को वीकली के हिसाब से बना के ड्राफ्ट तैयार करके और पशुपालन विभाग में पेश किया है। सरकार ने उस पर कमेटी गठित कर दी है जिसमें पीएफआई भी मेंबर है और जल्दी वो पॉलिसी जो है वो लागू होने वाली है। ये अपने आप में पोल्ट्री के लिए, फार्मर के लिए बहुत अच्छा काम होगा। अगर सरकार के पास बजट होता भी है तो सरकार जो रूल्स है 90 रुपये से ज़्यादा आपको क्लेम नहीं दे सकती। इसमें किसका जितना नुकसान होता है, चलो पूरा तो नहीं दे सकती, कभी भविष्य में जरूरत पड़े तो फार्मर को फ़ायदा हो सकता है। एक केज वाला मामला जो पहले से चला आ रहा है, एक बार उसका फैसला भी हो चुका था, लेकिन अब फिर उसमें नया मोड़ आया है। पीछे कुछ दिन पहले कोर्ट की तारीख थी, तो उसमें कुछ ऐसे दस्तावेज पेश किए गए कि जो सरकारी वकील है उनसे ये कोई पुराना एक दस्तावेज पेश किया गया कि केज को बैन किया जाए। जैसे ही हमारे पास खबर आई, हमने सरदाना जी को लेके और मंत्रालय में गए, उसके काफ़ी सारे दस्तावेज तैयार करके आज की नई डेट के भी केज कितना ज़रूरी है, क्या कुछ इसके फ़ायदे, क्या नुकसान है, वो हमने वहाँ पे पेश किए। और दूसरा आपको प्रधान जी ने बताया है कि हर स्टेट में पीएफआई की टीम होगी। स्टेट की अपनी अपनी समस्या है, हर स्टेट की नई समस्या है, अपनी समस्या है। अगर स्टेट से सोल्व हो सकती है ठीक है, नहीं तो सेंट्रलाइज दिल्ली से हम कवर करेंगे। तो पूरे भारत में सभी राज्यों में हमने टीम गठित कर दी है, उस पर 99% काम हो चुका है। बहुत जल्दी अनाउंस कर दी जाएगी अगले कुछ दिनों में। और इस साल 2 बार चुनाव होने के कारण काम हमारे काफ़ी पेंडिंग है। सेंटर का चुनाव भी था, हरियाणा का चुनाव था। हमारे प्रधान जी 2 महीने तक तो चुनाव में ही रहे हैं, तो इसके कारण थोड़े काम हमारे पेंडिंग है। अब आगे कोशिश करते हैं करने की। और मैं कहना चाहता हूं कि जितना सहयोग मंत्रालय और मिनिस्ट्री से हमें दिया जाता है, शायद ही किसी एसोसिएशन को दिया जाता हो। इसलिए मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। साथियों, मैं वादा करता हूं पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया फार्मर के साथ खड़ी है। दिन रात कोई भी समस्या आती है, सबसे पहले तैयार बैठे हम मुकाबला करने के लिए। ये इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।